हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने विद्युत विभव चैप्टर पढ़ा है। उस चैप्टर से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। आप सभी जानते हैं कि किसी आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। एक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा होता है विद्युत विभव। ये दोनों ही विद्युत आवेश के किसी बिंदु पर लाक्षणिक गुण होते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, जबकि विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। विद्युत आवेश की तुलना हम तरल के प्रवाह तथा ऊष्मा के प्रवाह से भी कर सकते हैं। जिस प्रकार तरल का जो प्रवाह होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है और तब तक होता है जब तक दोनों पात्रों में दाब समान ना हो जाए। इसी प्रकार ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु तक होता है और तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। इसी प्रकार जो विद्युत आवेश है उसकी प्रवाह की तुलना भी हम तरल और ऊष्मा से कर रहे हैं। जिस प्रकार तरल और ऊष्मा का हमने देखा, उसी प्रकार आवेश का जो प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है और तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। तो चलिए आज हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ये दो स्थितियों में ज्ञात किया जाता है, एक आपका अक्षीय स्थिति और दूसरा आपका निरक्षीय स्थिति। तो पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति, फिर निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, अक्षीय स्थिति, एक्सियल लाइन। मान लेते हैं हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है ए और बी, जो ऋण Q और धन Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी जो है वो 2L है तथा इनका मध्य बिंदु O है। तब इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P है। जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या लिया हमने? एक विद्युत द्विध्रुव लिया जो ऋण Q और धन Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है तथा इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पे हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। यहाँ पे AB का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2L और O विद्युत द्विध्रुव AB का मध्य बिंदु है। तो OA और OB की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? ये L, और OB की वैल्यू भी कितनी हो गई? L। इस प्रकार बिंदु B पर स्थित धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 मान लेते हैं। इस बिंदु B पर स्थित धन Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो विभव होगा V1 इक्वल टू, हम जानते हैं विभव का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस आपका, ये बिंदु आवेश जो है प्लस Q आवेश वो कहां पे रखा है? B पे। तो B से P की दूरी क्या हो गई आपकी? BP। BP की दूरी निकाल लेते हैं हम यहाँ से। O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है OP इक्वल टू कितना आपके पास? R। OB इक्वल टू आपके पास कितना दिया हुआ है? L। आपको BP की वैल्यू चाहिए, तो BP इक्वल टू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर हम OP में OB को माइनस कर दे तो हमारा BP आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा OP माइनस OB। OP की वैल्यू है हमारे पास R और OB की वैल्यू है हमारे पास L। तो ये जो वैल्यू आया है BP, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमें मिलेगा V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP की वैल्यू है R माइनस L। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे फर्स्ट। इसी प्रकार बिंदु A पर स्थित ऋण Q आवेश के कारण बिंदु A पर स्थित ऋण
q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 से रिप्रेजेंट करते हैं तो V2 को हमारे पास आ जाएगा 1/4 माइनस क्यू चार्ज के कारण है तो माइनस क्यू, और डिस्टेंस आपका आ जाएगा, ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो रखा हुआ है आपका बिंदु ए पे, तो ए से लेके पी तक का डिस्टेंस, तो हमने लिख दिया इसे ए पी। चलिए एपी देखते हैं, एपी क्या है। हमें मालूम है ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। ओ से लेके ए का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल है। तो आपको एपी मिलेगा, एपी इक्वल्स टू ओपी प्लस ओ ए इक्वल्स टू आर प्लस एल। इस इक्वेशन में एपी की वैल्यू रख देते हैं, हमें मिलेगा V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन एपी की वैल्यू है हमारे पास आर प्लस एल। इस माइनस को मैं यहां लिख रही हूं। इक्वेशन हम ले लेते हैं इसे सेकंड। इस तरह से बिंदु बी के कारण या बिंदु बी पर स्थित धन क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव का व्यंजक समीकरण 1 से प्रदर्शित किया जा रहा है, तथा समीकरण 2 जो है हमारा वो बिंदु ए पर स्थित ऋण क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर लगने वाला विभव है। अतः बिंदु पी पर परिणामी विभव रिजल्टेंट पोटेंशियल V इक्वल्स टू हम मान लेते हैं V1 प्लस V2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम V1 और V2 की वैल्यू रखेंगे, हमें मिलेगा V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L प्लस V2 की वैल्यू है हमारे पास -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। V इक्वल्स टू हमें मिलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम कॉमन निकालेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बचेगा 1/R माइनस L प्लस इंटू माइनस माइनस 1/R प्लस L। V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप एलसीएम ले लीजिए इसका, आपको मिलेगा R माइनस L और R प्लस L। इसी तरह से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो R प्लस L माइनस R माइनस L। V इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा R प्लस L, ये आपका माइनस R और माइनस माइनस प्लस L अपॉन, ये हमारा फॉर्मूला दिख रहा है A माइनस बी और A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये माइनस R और प्लस R आपका कैंसिल हो गया। V इक्वल्स टू आपको मिलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां बच गया आपके पास 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, से हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पे Q इंटू 2L जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट को प्रदर्शित कर रहा है, इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इंटू 2L इक्वल्स टू P, द्विध्रुव आघूर्ण। मान रख देने पे हमें मिलेगा V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2L को हम P से डिनोट करेंगे,
ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे थर्ड। ये जो इक्वेशन थर्ड है यही बिंदु P पर विद्युत विभव का व्यंजक है। यदि L बहुत छोटा है R की तुलना में, यानी कि जो हमारा द्विध्रुव है वो बहुत छोटा है, तब की कंडीशन में L की उपेक्षा करने पर, L की उपेक्षा करने पर क्या होगा हमारा समीकरण? इस L को आप छोड़ दीजिए, आपके पास बच जाएगा V इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर। ये जो है हमारा विशेष स्थिति है, ये आपकी इक्वेशन ले लेते हैं हम इसे 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 जो है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है, जबकि बिंदु जो है हमारा वायु या निर्वात में स्थित है। इसके आगे हमें पढ़ना है निरक्षीय स्थिति। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल लाइन। निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की जो दूरी है वो 2L है तथा O इनका मध्य बिंदु है। तो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर, इसके लंबवर्धक पर, ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका लंबवर्धक, वैद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक पर R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है वायु या निर्वात में, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो धन Q और ऋण Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है तथा O जिनका मध्य बिंदु है। इसके मध्य बिंदु O से इसकी निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P वायु या निर्वात में रखा हुआ है, जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तब हमें मालूम है हमेशा धन Q आवेश से बल रेखाएं जो होती है वो प्रारंभ होती है। तो इस पर जो तीव्रता की दिशा होगी वो कुछ इस तरह इस दिशा में होगी, तथा E पर माइनस चार्ज है, बिंदु P पर माइनस चार्ज है, जिसके कारण विद्युत बल रेखा इस पर वापस आती है। यहाँ पे देखिए AB का जो वैल्यू है वो कितना है 2L है, तो OA की वैल्यू कितनी होगी L। इसी प्रकार OB की वैल्यू भी कितनी होगी L होगी। तो OA और OP L हो गया और ये आपका हो गया क्या R। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये आपका हो गया कर्ण, लंब और ये आपका हो गया आधार। इसी प्रकार इस तरफ अगर हम देखें BOP में ये आपका कर्ण, लंब और आधार। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। त्रिभुज AOP में AOP तथा त्रिभुज BOP में पाइथागोरस थ्योरम लगाने पे, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कर्ण, अगर हम AOP की बात करते तो कर्ण हमारा हो गया AP, और BOP में अगर हम देखें तो कर्ण हमारा हो गया BP का स्क्वायर। पहले हम AOP में निकालेंगे तो AP का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब है आपके पास OP का स्क्वायर और आधार है आपके पास OA, तो OA का स्क्वायर। AP स्क्वायर आपको निकालना है, OP स्क्वायर आपको दिया हुआ है R स्क्वायर और इसकी वैल्यू है L स्क्वायर, ये दी हुई है। तो यहाँ पे AP स्क्वायर की वैल्यू आ गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हम AP की वैल्यू निकालें तो स्क्वायर धरा के रूप में हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम BOP में लेते हैं तो BP का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। तो बीपी की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी प्रकार बीपी की भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एपी और बीपी क्या है, बराबर है। तो एपी इक्वल्स टू बीपी। चलिए अब देखते हैं बिंदु ए पर स्थित धन क्यू आवेश के कारण। बिंदु ए पर स्थित धन क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव V1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा आपका A से P का दूरी है AP। इसी प्रकार बिंदु P पर स्थित ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन BP। यह हमारा हो जाएगा V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस यहां लिखा मैंने Q अपॉन BP को हम क्या लिख सकते हैं, AP भी लिख सकते हैं क्योंकि BP और AP की वैल्यू जो है वो सेम है। तो यहाँ पे मैं BP को क्या लिखती हूँ, AP, क्योंकि BP इक्वल्स टू AP। तो V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/4πε0 Q अपॉन AP। बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ये हमें मिलेगा V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू है हमारे पास 1/4πε0 Q अपॉन AP। 1/4πε0 Q अपॉन AP प्लस V2 की वैल्यू है हमारे पास -1/4πε0 Q अपॉन AP। प्लस इंटू माइनस क्या होगा आपका, माइनस। तो V इक्वल्स टू मिलेगा 1/4πε0 Q अपॉन AP प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4πε0 Q अपॉन AP। देखिए 1/4πε0 Q अपॉन AP, ये पूरा वैल्यू आपका प्लस में है और 1/4πε0 Q अपॉन AP ये पूरा वैल्यू आपका माइनस में, सेम वैल्यू है। तो V इक्वल्स टू हमें मिलेगा 0। इस तरह से निरक्षीय स्थिति पे विद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है। इस तरह से हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।